दिनेशपुर में 16 लाख की लागत से बना रपटा पुल हल्की बारिश से ही पूरी तरह डूब चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण में धांधली हुई है और इसकी गुणवत्ता भी बहुत बेकार है। इस रिपोर्ट में देखिए। रपटा पुल सर आपके सामने दिख रहा है। रपटा पुल तो दूर दूर तक मालूम ही नहीं पड़ रहा है। जो रपटा पुल यहाँ बनाया है 16 लाख का बजट से, वो पानी में बह गया। तो मैं सरकार से एक उम्मीद करना चाहता हूँ, रपटा पुल तो हमें मिल गया और वो सामने दिख भी रहा है, उससे अच्छा हमें 2 नाव मिल जाए आने जाने के लिए। कोई डूबा मिला। 1 महीने पहले मेरे संज्ञान में आ गया था कि सुंदरपुर जो रुद्रपुर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, उसके अंदर एक रपटा पुल बन रहा है। अरे रपटा पुल कैसे कामयाब होगा? इतनी बड़ी नदी यहाँ से निकलती है। अरे आपको राज्य योजना के अंतर्गत एक पुल बनाना चाहिए। जब मैं विधायक था तो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, बाद में 5 साल बीजेपी की सरकार आई मेरी विचारधारा की। उस 5 साल की सरकार में मैं राज्य योजना के अंतर्गत हर गांव के अंदर सड़कें लेके आया, क्योंकि विधानसभा बहुत उपेक्षित थी। सबसे बड़ी विधानसभा ऊधम सिंह नगर की, जिसमें सड़कें नहीं थी। राज्य योजना के अंतर्गत मैं पहला विधायक था जिसके प्रस्ताव टाइम से गए और सारी सड़कों का निर्माण कराया। कितनी लंबी पुल बननी चाहिए और कितनी बनी है? ये पुल यहाँ से वहां तक बनना चाहिए, उस छोर तक लगभग 250 मीटर। अगर ये पुल बन जाता है लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और ये हमेशा के लिए पब्लिक की सुविधा हो जाएगी। बना कितना है? अभी कुछ नहीं बना है, 1 इंच भी नहीं बना है। आपके सामने है पुल। 8 पाइप खड़े किए थे, वो पाइप भी एक डिपार्टमेंट से आ गए। रेता यहीं से निकाला, मिट्टी यहीं से निकाली और 16 लाख रुपए की लागत से पुल बन रहा है साहब। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुंदरपुर की जनता बहुत जागरूक है, इनको माफ नहीं करेगी। इस गांव में भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा किया, मोदी की विचारधारा को पल्लवित किया, पुष्पित किया, लेकिन आज क्या मोदी की विचारधारा ऐसी है? भारतीय जनता पार्टी को कलंकित करने वाले ये नेता जो 16 लाख रुपए की लागत से 8 पाइप का रपटा पुल बनाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। आप देखिए कितना बड़ा एरिया है। इस एरिया के अंदर निर्माण कार्य होना चाहिए था, लेकिन मात्र 8 पाइप की लागत से वो पुल बन रहा है, रपटा पुल, जो पानी की भेंट चढ़ गया। गुणवत्ता 200 मीटर लंबा होना चाहिए था ये पुल, लेकिन बना है मतलब 6 मीटर। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस पुल को लेकर? पुल तो दिख भी नहीं रहा है। पुल दिखेगा भी नहीं, ये पानी के बाद दिखेगा भी नहीं। ये तो खाली सिर्फ वोट वाली बात है। और सुंदरपुर में वोट है 99.99 वोट बीजेपी का, और उसके लिए दे रहा है एक रपटा पुल, जो आप लोगों के सामने पानी की वजह से दिख भी नहीं रहा है। हाँ, और पानी सूखने के बाद भी दिखेगा भी नहीं, जैसे पुल बना है। इसमें सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। आपकी मांग क्या? हमारा मांग है 200 मीटर। हमने कहा था कम से कम 150 मीटर बना के दे, कम से कम 150 मीटर बना के दे, 50 मीटर का खा जाए ठेकेदार वगैरह। उनकी नीयत खराब होती है, जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनका यही हाल होता है। ये दैवीय आपदा है, ये भगवान की मार है इनके ऊपर। और आगे भी इस हिंदुस्तान में जिसने भी हराम की कमाई की है, बेईमानी का पैसा कमाया है, उसको भगवान ने कभी माफ नहीं किया। किसी भी नेता का इतिहास उठा के देख लो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये लोग कहेंगे ठुकराल जी आपने क्यों नहीं किया? अरे मेरे टाइम में तो विधानसभा क्षेत्र में सड़कें नहीं थी, सारी सड़कें बनाई। पहला विधायक था जिसने 5 साल तक बीजेपी की सरकार में राज्य योजना के 100% प्रस्तावों को गवर्नमेंट में भेजा और काम करा के यहाँ पर टेंडर करवाए, सड़कों का निर्माण किया। आज मैं चाहता हूं बिना विद्वेष के, बिना किसी झगड़े के यहाँ पर ये पुल का निर्माण होना चाहिए, जो व्यापक जनहित में और पूरी बरीराई ग्राम सभा को इकट्ठे जोड़ेंगे। सारे गांव अलग अलग है, पिपलिया नंबर 2 अलग है, लंगड़ा भोज अलग है, तिलपुरी अलग है, केवलगंज अलग है, आपका मुकंदपुर अलग है। इन सब गांवों को, कुंदन नगर नंबर 5, इन सारे गांवों को इकट्ठे जोड़ते हुए 9 गांव हैं। सबसे बड़ी ग्राम सभा बरीराई ग्राम सभा, जिसका सबसे बड़ा गांव रुद्रपुर विधानसभा का सुंदरपुर आज भी उपेक्षित है। 2.5 साल में यहाँ की जनता से आप पूछ लो, एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। 2.5 साल के अंदर अगर कोई काम हुआ है तो मुझे गिनाए, लेकिन एक काम ये 16 लाख की लागत से रपटा पुल, जिसमें 50,000 रुपए भी नहीं लगा। जनता की अनदेखी, जनता के संग ठगी, भगवान इनके पापों का दंड इनको अवश्य। इस वक्त हम खड़े हैं रुद्रपुर विधानसभा के एक गांव सुंदरपुर में, जहां 16 लाख रुपए की कीमत से एक रपटा पुल बनाया गया। तो पहली बरसात में पोल खुल चुकी है और यहाँ रपटा पुल दिखने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीणों का कहना है और मांग है कि यहाँ पे 200 मीटर लंबा एक बड़ा पुल बनना चाहिए था, जबकि कुल यहाँ पे 6 जो मीटर बनाया गया है पुल, और वो पहली बरसात में ही दिखना बंद हो गया। उसके अंदर है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। HNN के लिए महेंद्रपाल सिंह, गदर।
और संवाददाता महेंद्र पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जिस तरह से ये पुल बना और अब पूरी तरह से डूब गया, तो अब क्या कहा जा रहा है? अधिकारी क्या दलीलें देते हुए नजर आ रहे हैं? करें अधिकारी की तो लघु सिंचाई विभाग से इस रपटा पुल का निर्माण हुआ, जो अभी काम चल रहा था और ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे कि यह पुल यहाँ पर नहीं चलने वाला, क्योंकि 200 मीटर लंबी नदी में कम से कम 150 मीटर पुल निर्माण की मांग ग्रामीण कर रहे थे और बनाया गया पुल 6। अगर कहीं गलत इंजीनियरिंग का उदाहरण देखना हो तो यह रपटा पुल इसमें साफ है। ग्रामीणों का ये कहना है कि यह जो पुल है ये सिर्फ ठेकेदारों के लिए बनाया गया है, ये विषय। तो कितनी इसकी लागत थी और अभी क्या माने कि लग भी रहा है कितना पैसा इसमें खर्च किया गया था पुल में? लघु सिंचाई विभाग के जो जेई हैं, टिंकू सिंह उनका नाम है, मेरी उनसे वार्ता हुई है कि ये पुल जो है किस तरह का मतलब बनाया जा रहा है तो और कितनी धनराशि है, तो उन्होंने बताया कि इसका सिर्फ एस्टीमेट बना है और कार्य योजना के बारे में उनका अभी कुछ कहना साफ नहीं था कि कार्य योजना बनी या किस तरह का पुल बनना है, तो और साथ में किसी तरह की पेमेंट ठेकेदार को नहीं की गई है। ये जो लघु सिंचाई विभाग के जेई हैं उन्होंने स्पष्ट बताया था। और बात अगर पुल की करें तो पास के जो किसान हैं, जो उनका कहना था कि नदी का जो बहाव वो गलत जगह से है। पूर्व में यह पूरब दिशा की ओर थी, अब वर्तमान में पश्चिम की ओर आई है, लेकिन नदी अपने मूल स्थान से निकलेगी। किसान कह रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो ये बात समझने को तैयार नहीं थे और उन्होंने सिर्फ पश्चिम दिशा में नदी के जहां एंड हो रहा है वहां पर पुल बनाया, रपटा पुल 6 मीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 150 मीटर लंबे पुल की मांग और वहीं 6 मीटर बनाया गया। तो स्थिति स्पष्ट थी कि ये लोग सिर्फ दीपापोती में कर रहे हैं और काम, जैसा ग्रामीणों का आरोप था कि ठेकेदारों के लिए ये पुल बनाया जा रहा, वो उससे स्पष्ट हो गया कि यह पुल जो है सिर्फ ठेकेदारों के लिए बनाया गया, जो नदी में बह गया या दिखना बंद हो गया पहली बरसात में। तो ऐसे में जो जी विशाल, अगर बात करें कि दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि जहां 150 मीटर की मांग हो रही है वहां 6 मीटर पुल 6 यानी 18 फीट 19 फीट के आसपास ये लोग बना रहे हैं। तो इसी को लेके जो पूर्व विधायक रुद्रपुर विधानसभा हैं राजकुमार ठुकराल, वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का नमूना है, इस पुल की आवश्यकता नहीं थी। राज्य योजना से लगभग 2 से 2.5 करोड़ की कीमत का बड़ा लोहे का पुल यहाँ पे बनता, जिससे कि एक गांव को दूसरे 8 गांवों से जोड़ा जा सके। यह बरीराय ग्राम सभा है जिसमें 9 गांव आते हैं। 9 गांवों में सिर्फ सुंदरपुर की आबादी 5000 है, तो 5000 आबादी को जोड़ने के लिए यह पुल बनाया जाना चाहिए था। और वहीं एक जो ग्रामीण थे, अमर नाम था उनका, उन्होंने कहा था कि हमें प्रशासन द्वारा यहाँ नाव दी जानी चाहिए जिससे हम नाव के जरिए नदी पार कर सकें और पुल की जरूरत नहीं। तो इस तरह की मांग आना और आरोप लगाना बड़ी गंभीर बात है। और रुद्रपुर विधायक की बात करें, शिव अरोरा इस मामले में सख्त है। उन्होंने निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों की इस मामले की जांच की जाए कि कार्य योजना कैसे बनी है, कितनी बनी है, और इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच की बात उन्होंने कही। महेंद्र पाल, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सैनी जी, ग्राम प्रधान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आपके गांव में ये पुल बनाया जा रहा था और पुल पहली बरसात में डूब चुका है। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं और क्या कहना है आप लोगों का? मेरा कहना ये है कि बीते 60 सालों में सर किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि पुल ग्राम सभा में जो भाखा नदी बहती है उसमें कोई पुल बना सके। उसमें सर अड़चने आ रही थी। जो किसान थे जो दोनों साइड के, वो उन्होंने 143 करा रखी थी, जिसके कारण पुल बनने में काफी दिक्कत आ रही थी जी। जिसके कारण हमारे जो स्थानीय नेता हैं अमित नारंग जी, उनके यथा प्रयासों से उनकी देखरेख में ये पुल बन रहा है जी। उन्होंने विचारों ने प्रयास किया उनके, अभी ये जो
पुल है, निर्माणाधीन है, इसमें कुछ टिप्पणी करना भी गलत है, क्योंकि ये पूर्ण नहीं हुआ है, ना इसका कई किसी तरीके से भुगतान हुआ है। अब तो इसका कार्य अभी अधूरा रह गया है। ये जब पूर्ण हो जाएगा तो सर ये सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। अब रपटा पुल तो सर, रपटा पुल इस स्थिति में बनाया जाता है कि अधिक पानी आएगा तो इसके ऊपर से उतर जाएगा, और जो ज्यादा पानी आता है तो सर, तो मीडियम पानी रहता है तो इसके नीचे से गुजर जाता है जी। बाकी कोई क्षति या बहने वाली जो बात है सर, वो मैं तो नहीं मानता, निराधार है। हाँ, इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय अमित नारंग जी को जाता है, जो इनकी देखरेख में ये पुल बन रहा है। तो इस पुल से कितने गांव प्रभावित भी हो रहे हैं इस गांव में आने जाने को लेकर के? अब लोग कैसे? एक्चुअल में मैं यहाँ से ग्राम प्रधान हूँ सर। जो 9 गांव हमारी ग्राम सभा, लगभग 8000 की आबादी है, वोटर है हमारे पे। तो उनकी जो मेन जो पंचायत घर है वो सुंदरपुर है, मुख्यालय उसका जी, सुंदरपुर में मुख्यालय है, जिसके कारण पूरे साल लगभग अब जो खुली बैठक हमें करनी होती है तो 4 किलोमीटर का रास्ता दिनेशपुर शहर में घूम के आना पड़ता है हमें जी। और जबकि ये अगर रपटा पुल सुचारू रूप से चालू हो जाता है तो 10 से 15 मिनट का रास्ता है जी। पूरे 8 गांव को जोड़ता है सर, ये पूरी ग्राम सभा को पंचायत घर से। जबकि सबसे बड़ा गांव जिसमें 2000 वोटर हैं वो सुंदरपुर गांव को ये जोड़ता है, सीधे सीधे 8 गांव से जोड़ता है जी। महेंद्र जी, क्या इसकी पहले भी आपने आवाज उठाई है, इस पर शिकायत की है अधिकारियों से कि आप रपटा पुल बना रहे हैं लेकिन बरसात जब होगी तो इसको क्रॉस कर देगी और बड़ी दिक्कतें होंगी ग्रामीणों के सामने? सर मैं विरोध क्यों करूंगा, अच्छे काम के लिए विरोध क्यों करूंगा मैं? तो ये अमित नारंग जी ने इतने बेहतर प्रयासों से इतने दिनों बाद कोई काम हुआ तो मैं इसका अच्छे काम के लिए विरोध मैं क्यों करूंगा सर? लेकिन आपके यहाँ पर विधायक भी पहुंचे थे और विधायक भी कई तरह की खामियां बता रहे थे, लेकिन आपके जो गांव के लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, कई तरह की खामियां बता रहे हैं। पूर्व विधायक क्या टीका टिप्पणी कर रहे हैं सर, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी किसी के वक्तव्य पे सर। मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, पर सर ये मैं चाहता हूँ, अभी कार्य निर्माणाधीन है जी। लेकिन आपके गांव के लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। सर मैं तो मौके पे इस समय निर्माण जिस समय चल रहा था उस समय मैं मौके पे रहा नहीं, इस बाबत में कोई टिप्पणी करूंगा नहीं जी। गांव वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं सर, मैं वहां नहीं था, मैं एक्चुअल में गुवाहाटी गया हुआ था आसाम, मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए। इस बीच जो विवाद की शुरुआत हुई सर, मैं जिस समय था उस समय तो काम ठीक ठाक चल रहा था जी। तो अभी ग्रामीण आपसे क्या कुछ कह रहे हैं? अभी आप लोगों की तो बातचीत हुई होगी, किस तरह की बात, अब आप किस तरह समझा रहे हैं ग्रामीणों को? सर हमने तो ये प्रयास किया है कि अभी कार्य अधूरा है, कार्य पूर्ण हो जाएगा सर जी। तो अभी तक कितना पैसा खर्च हो चुका है इस पुल में, आपको तो अंदाजा होगा? सर एक्चुअल में ये ठेकेदार जानते हैं सर, इसमें कितना पैसा व्यय हो चुका है सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं जी। बिल्कुल महेंद्र सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और महेंद्र पाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। महेंद्र, जिस तरह से अब ग्राम प्रधान भी कह रहे हैं कि आधा अधूरा मामला उनके संज्ञान में है, अभी ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं, पूर्व विधायक भी आते हैं वो भी आरोप लगाते हैं, तो ऐसे में क्या माने, इसका जिम्मेदार कौन है? विशाल जी, बात करें ग्राम प्रधान, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, वोटर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो बड़े सोच समझ के उन्होंने अपने बयान रखा है और अपनी बात रखी है। जबकि हकीकत ये है कि वहाँ अगर पानी की स्थिति ऐसी है कि पानी बहुत ज्यादा आ जाता है तो बड़ा पुल ही बनना चाहिए था जी। और पुल डूबा है, ये उसके अंदर है ये नहीं, ये तो नदी जब कब पानी उतरेगा तब पता चलता है उसका। ये बात तो मैं भी कर रहा हूँ। प्रधान जी ने एक बात और स्पष्ट करी है कि वहाँ 143 HNN के दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, 143 की वो भूमि होती है जिसमें कृषि भूमि नहीं होती, जहाँ खेती नहीं होती है और जहाँ उद्योग लगाए जाते हैं जी। बिल्कुल। तो इस बात को समझिएगा कि वहाँ पर जो स्थिति है वहाँ सिर्फ खेती हो रही है और रास्ता जो है वहाँ पूर्व से है, और 143 जैसी अगर स्थिति है तो उन ग्रामीणों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गलत सूचना देके रजत प्रशासन को 143 करवाया। तो ये स्थिति वहाँ बड़ी गंभीर सी दिख रही है, जबकि वहाँ 143 जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नदी के किनारे वहाँ कोई उद्योग तो लग नहीं सकता, तो मकान बन नहीं सकता, और ऐसी स्थिति है तो वो वाकई गंभीर है।
और साथ में एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि पूर्व में रास्ता दोनों तरफ बना हुआ है, पक्की सड़क है, जी। तो 143 का सड़क से या पुल से कोई लेना देना है ही नहीं। तो बात फिर अगर ग्रामीणों की मांग कर रहे हैं तो उनकी जो मांग आजादी के बाद से अभी तक पुल ना बनना, सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, काम इन लोगों ने नहीं किए। जी विचार। तो महेंद्र पाल जी, क्योंकि अभी ग्राम प्रधान को भी नहीं पता है कि कितना पैसा अभी तक खर्च हो गया है, और क्योंकि 16 लाख का तो ये बजट रखा गया था इसका, लेकिन 16 लाख में से अभी कितना पैसा खर्च किया जा चुका है, ग्राम के जो लोग हैं वो भी साफ तौर पर यही बार बार एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काम अच्छे से नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि जब वो ग्रामवासी भी लगातार ये मांग उठा रहे थे कि आप रपटा पुल ना बनाइए, आप कोई ऐसा पुल बनाइए जो लंबे समय तक टिके, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। विशाल जी, बात कर रहे हैं जो निर्माण पे पैसे की, तो लघु सिंचाई विभाग ने स्पष्ट कहा है हमारे द्वारा कोई पेमेंट नहीं की गई है। क्वालिटी अच्छी होगी, पुल बढ़िया बनेगा तब पेमेंट की कोई भी विभाग करता है, इस तरह की पेमेंट पूर्व में नहीं की जाती है। एक ग्रामीण का कहना था, और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जो बीजेपी में पहले थे, उन्होंने साफ कहा कि नलकूप विभाग से यह पुल पाइप लाए गए हैं, और पाइप की कोई कीमत किसी को ठेकेदार को नहीं देनी पड़ी है, और यह जो रेत और बजरी और मिट्टी उसी नदी से निकाली गई है जहाँ पे यह पुल बन रहा है। तो वहाँ की स्थिति या निर्माण तो इंजीनियर देखेंगे कि किस क्वालिटी का हुआ, लेकिन स्थिति साफ है कि यह बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अगर जैसा राजकुमार ठुकराल जी ने आरोप लगाया। बिल्कुल महेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। अमित नारंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। महेंद्र पाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। महेंद्र, तो जिस तरह से अब विधायक वहां पर पहुंचे थे, और विधायक ने भी कहा है, कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो क्या ये भी वजह है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, इस वजह से अपने जो मन मर्जी आ रहा है वैसे पुल बना रहे हैं, वैसे सड़कें बना रहे हैं? देखिए, जो मांग के अनुसार तो एक बड़ा पुल बनना चाहिए था। अब मेरा सवाल इनसे भी मैंने यही किया था, राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक है जो रुद्रपुर विधानसभा रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम गांव रुद्रपुर विधानसभा का गदरपुर तहसील के अंदर पड़ता है। तो मैंने कहा था आप तो 10 साल। महेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा, अमित नारंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। अमित जी, जिस तरह से 16 लाख रुपए का ये पुल बनाया जाता है और उसके बाद पूरा तरह से पानी में डूब जाता है, तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनको तो इसका फायदा नहीं मिल रहा है, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये एक तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका चैनल HNN है ना जी, आपका चैनल का मैं स्वागत करता हूँ जी। दूसरा विषय कि आपने भी कहा कि रपटा पुल का कोई लाभ नहीं हो रहा, आपके पत्रकार ने कब न्यूज छापी है? जी, अभी आपको दिखाई रहे हैं ये न्यूज। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, कब छापी? अभी दिखाई रहे हैं अमित जी, मैं भी आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ छपने का सीन नहीं होता है, चलाने का सीन होता है। जी, आप खबर को दिखा रहे हैं, आपका उसके लिए धन्यवाद है जी। लेकिन आपका पत्रकार कल गया होगा जब जल स्तर बढ़ गया था जी, आपने देखा होगा आज से कम 10-12 वर्ष पहले। देखिए, जनता की समस्या उठाना HNN की प्रमुखता है, और HNN अपना काम कर रहा है, इसलिए आपसे हम जुड़े हैं, और हम आपसे बस यही जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में, चाहे वो कल का समय हो या फिर जब अभी आने वाली बरसात का समय हो, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि आगे बारिश नहीं आएगी या पानी नहीं बढ़ेगा। अमित जी, आप तो अच्छे से जानते हैं अभी मानसून सीजन है। अब बात तो सुनिए ना जी, आज से 13 साल 14 साल पहले जब हम हरिद्वार और देहरादून जाते थे तो रपटा पुल होते थे जी, उसमें जब जल स्तर बढ़ जाता था तो रपटा के ऊपर से पानी निकलता था, कम होता तो नीचे से निकलता था जी, ये उस टाइप का रपटा पुल बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है जी, ये MI बना रहा है, इसको MI डिपार्टमेंट जी, कोई बटला कॉन्ट्रैक्टर करके इसका ठेकेदार है जी, बटला कॉन्ट्रैक्टर करके कोई इसका ठेकेदार है जी। और कल जब वर्षा अधिक आई जी, तो जल स्तर बढ़ गया था, तो जल स्तर से ऊपर से उस रपटा पुल के ऊपर से जल निकलने लगा।
तो उसके बाद आज जल स्तर कम हो गया है, बिल्कुल साफ सुथरा रपटा पुल निकला है। मैं डिपार्टमेंट ने जो काम किया है, ठीक है ना जी, डिपार्टमेंट ने, मुझे अब लगता है कि पहले हमें भी अंदेशा हो रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है। अभी रपटा पुल का काम 70-80% हुआ है। और किशोर निर्माणाधीन है जी 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 अभी बिल्कुल निर्माणाधीन है। अभी किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। बिल्कुल। अमित जी तो आप बने जब रहिए तक हमारे साथ, अमित जी आप बने रहिए। किशोर हलदार जी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, जिस तरह से आपको पूरी रिपोर्ट भी आप देख ही रहे हैं कि रपटा पुल बनाया जाता है, उसके ऊपर से पूरी तरह से पानी गुजर जाता है। ऐसे में ग्रामीण भी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि भाई जब आप बना ही रहे हैं, पैसा आप खर्च कर ही रहे हैं, तो आप परमानेंट पुल क्यों नहीं दे देते ताकि जो स्थानीय लोग हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकें। और ऐसे में जो अमित नारंग जी हैं, बीजेपी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट उस तरह से सही नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे में क्या ग्रामीणों की आवाज उठाना सही नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हेलो जी मेरी किशोर बात जी। सुनिएगा, एक बात और जी किशोर जी, जी किशोर जी, सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी बात। मैं ग्रामीणों के साथ में हूँ, जो ग्रामीण चाहे। जी ठीक है, अमित एक जी बात। आपको एक दूसरी मिनट बात, जी दूसरा अमित जी विषय एक और सुन लीजिएगा जी। आज से कम 2003 में, अमित जी बात 2003 की नहीं चल रही है, सुनिए बात तो सही, अभी किसी 2024 की चल सुनिए रही है। तो सही। बिल्कुल अमित जी, आपको 2003 में, आपको आपको भी समय मिलेगा। किशोर 2003 जी, में इसी स्थान, किशोर जी आप अपनी बात पूरी करिए। किशोर जी जी, सबसे पहले तो आचार्य दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। और ये बहुत बड़ी देख रहा हूँ घटना कि पिछले कुछ समय से जो जी। सुंदरपुर के ग्रामीण हैं, बहुत लंबे समय से सरकार से लगातार इस मांग को करते आ रहे हैं कि जो गदरपुर है और सुंदरपुर है, उसके बीच में जो ये रपटा पुल है, बहुत लंबे समय से मांग चली थी। लेकिन जिस तरीके का रवैया सरकार ने और वहाँ के ठेकेदारों ने ग्रामीणों के साथ ऐसा किया है, ये वास्तव में छलने का काम किया है, छलने का काम किया है। और सिर्फ एक ऐसा मामला नहीं है, आप आसपास किसी भी पुल निर्माण हो रहा है, चाहे सड़कों में गड्ढे भरने का काम चल रहा है, हर किसी में बहुत बड़ा कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। एक तरफ तो हमारे प्रदेश के धामी सरकार ये कहती है कि 0% टॉलरेंस का काम चल रहा है, लेकिन ठीक दूसरी ओर उनके नाक के नीचे इस तरीके का कमीशन खोरी का खेल चल रहा है और बड़े बड़े अधिकारियों तक, बड़े बड़े नेताओं तक, सफेद पोतों तक एक बहुत बड़ा कमीशन खेल चल रहा है। इससे कहीं ना कहीं आम जनता मुक्त सड़कें हो चुकी हैं। धामी जी रोज इसकी समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री अमित जी सुन लीजिए। अमित जी, मिले भी नहीं, एक युवा मुख्यमंत्री है। अमित जी ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। किशोर जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको भी समय मिलेगा, आप भी अपनी बात रखिएगा। पहले किशोर जी जो कह रहे हैं आप कृपया उनको भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपका भी समय लेंगे, आपको भी समय देंगे, आप भी अपनी बात रखिएगा। पहले किशोर जी को सुन लेते हैं ना एक बार। जी किशोर मैं जी अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर नारंग जी अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल। देखिए ये मामला ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे प्रदेश में कई सारी घटनाएं लगातार देखने में आ रही जी। है। अभी हमारे गदरपुर और मटकोटा मार्ग में जो सड़क में गड्ढे बन जाते हैं, जी। ये एक साल में 3 बार टेंडर होता है। आप जी। बताइए, एक ही पैसे को एक ही काम करने के लिए अगर 3 बार जनता की गाड़ी कमाई टैक्स का पैसा अगर पानी की तरफ बहाया जा रहा है, तो नुकसान किसका है? नुकसान आपका और हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ये गड्ढे भरे जाते हैं। लेकिन ये कमीशन खोरी का जो गेम चल रहा है, बहुत तगड़ा गेम चल रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं धामी जी, 0% टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो अंदर खाना जो गेम चल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और इसकी हम जितनी ज्यादा हो सके इसकी आलोचना करते हैं। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो आने वाले समय में प्रदेश की जनता बैठी है कि समय आने पर इनको माकूल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल किशोर जी। अमित जी का अब आंसर ले लेते हैं। अमित जी अब आप अपनी बात रख सकते हैं, अब आप अपनी बात कहिए, आप क्या बोल रहे थे? मैं एक बात तो कांग्रेस के नेताओं को बता दूं स्पष्ट रूप से जी। कि आज 2003 में यहाँ 75 लाख रुपए का पुल मंजूर हुआ था जी। एक व्यक्ति वो स्टे लेकर आ गया कोर्ट से, वो आज तक स्टे चल रहा है, यहाँ पुल मंजूर नहीं हो सकता, बड़ा पुल बन नहीं सकता। जनता की मांग भी थी कि यहाँ बड़ा पुल बनना चाहिए, हम भी जनता की मांग के साथ में हमने भी 10 बार मुख्यमंत्री जी से कहा, पुल मंजूर हुआ, हमारी सरकार में भी मंजूर हुआ, अभी भी उसकी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक किसान के द्वारा यहाँ पर स्टे लेकर आना, उसके बाद पुल का काम रुक जाना, ये भी एक निंदनीय है। जब उसके बाद जब लोगों ने हमसे कहा कि बड़ा पुल नहीं बन सकता, तो यहाँ आवागमन हेतु एक छोटा सा पुल बन जाए, ये कुल 16 लाख रुपए की लागत से बन रहा है।
कोई करोड़ों की लागत से नहीं बन रहा, जिसके अंदर पाइप लेकिन लगे कोई हैं, फायदा तो नहीं हो रहा ना अमित जी, डूब जा रहा है वो थोड़ी सी और बरसात सुनिए, में ही। भैया रपटा पुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप लोगों को भी नहीं जानकारी? नहीं, आपको हो सकता है कि आपको हमसे ज्यादा जानकारी हो, लेकिन हाँ सही है, अगर ग्रामीण परेशान हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम मुद्दे उठाएंगे, हम सरकारों को चेताने का काम करेंगे। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।